हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट फॉर्म रिलेटेड डाउट पर है। कई सारे स्टूडेंट्स को निमसेट के फॉर्म फिलअप करने में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, उन सभी बातों पर मैं आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था वो फॉर्म रिलेटेड था और काफ़ी डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे हर एक चीज़ उसमें शेयर की थी। आज हम आपको एक रिव्यू जरूर कराएंगे क्योंकि जो नए एप्लीकेंट होंगे उनको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, और जो ओल्ड स्टूडेंट या रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं फॉर्म फिलअप करने में उनको जो जो प्रॉब्लम्स जा रही हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे अभी जो आपके सामने दिख रहा है, तीन चीजें दिख रही हैं। मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है, उस डमी फॉर्म फिलअप किया है, तो इसमें जो जानकारी है वो सही नहीं है। ये आपकी अलग हो सकती है, किसी और स्टूडेंट की अलग हो सकती है, हर स्टूडेंट्स की अलग अलग जानकारी हो सकती है। लेकिन जो ये जानकारी मैंने यहाँ पर दी है इसको रेफर नहीं करना है, बस इसका आपको ये ध्यान देना है कि इस तरीके से फिलअप करना है। मतलब ये जानकारी सही नहीं है, इसलिए ध्यान रखें क्योंकि ये स्टूडेंट की है और ये डमी है, हमने फिलअप किया है। तो इसमें तीन चीजें आप देख रहे हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर निमसेट 23, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। पर्सनल डिटेल पर मैं नहीं जाऊंगा। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग वो है एक तो एकेडमिक डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड, और तीसरा आपका पेमेंट इशू है। जो ये हम पेमेंट डिटेल पे जाएंगे, तीन चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीजें आपको देखनी है, उन सभी बातों को लेकर के हम आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने आप लोगों का बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसमें मेरे पास में कॉल्स, मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं कि सर हमारा अपीयरिंग सर्टिफिकेट नहीं बना है तो क्या प्रॉब्लम होगी, या हमने अपीयरिंग सर्टिफिकेट बना लिया है उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेमेंट फेलियर हो रहा है तो क्या करें, हम 4 दिन से ट्राई कर रहे हैं पेमेंट नहीं हो रहा है, या फाइनल की मार्कशीट नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्या हम ऑनलाइन वाला लगा सकते हैं। इन सभी बातों को मैं आपके साथ में बहुत डिटेल में शेयर करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर मैं आपके साथ में यूट्यूब पर जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनके भी जवाब आपको दूंगा ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्वेरी हमारे पास में आई हैं। तो मैं उन सभी क्वेरीज का आपके साथ में आज रिप्लाई करूंगा। आप इस सेशन को बस ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आए। ठीक है, तो दो चीजें मैं आपके साथ में अभी बिंदु दिखा रहा हूँ, एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड पेमेंट और एकेडमिक डिटेल्स में क्या चेंजेस होंगे। तो मैंने एक सैंपल फॉर्म भरा है और उसके मैं पहले तो आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, देन मैं आपको वो चेंजेस भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं शुरू से कुछ स्टेप्स आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर कोई एप्लीकेंट नया है तो वो भी उस चीज को समझ पाए। बाकी डिटेल में जो हमने वीडियो बनाया उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आप इत्मीनान से उस वीडियो को देखें और उससे अपने फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि काफी सारी चीजें इन्होंने अभी चेंज की हैं। पहले जो इनके फॉर्म में प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी और अभी जो है वो अलग है। जैसे कि फाइनल मार्कशीट या अपीयरिंग सर्टिफिकेट को लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो मैं उस पर आऊंगा। और पहले मैं एक शॉर्ट रिव्यू भी आपको करा देता हूँ जो नए एप्लीकेंट हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हैं वो भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे तो कई सारी प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे थे, और हो सकता है कि मान के चलिए अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, किसी भी इशू से, तो आप एक नया एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट होने के बाद में आप कोई भी नया एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। एलिजिबिलिटी को लेकर के भी आप लोगों को थोड़ा श्योर होना पड़ेगा कि जो उन्होंने एलिजिबिलिटी दी है कि 60% या 6.5 CGPA वो भी आपका होना चाहिए, और जो जो डिग्रीज उन्होंने उसमें दी हैं साथ में मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले एक डिटेल में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है उसको रीड आउट जरूर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू से चलेंगे सारी स्टेप्स को समझने के लिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये निमसेट के फॉर्म में कुछ एनेक्शर दिए हैं, पहले तो मैं आपके साथ में वो एनेक्शर्स भी एक बार
डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, ये जो एनेक्स्चर 5 है, जो मैंने ओपन किया है, ये है अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। हालाँकि इन्होंने पहले फाइनल ईयर का जो सेगमेंट रखा था, उसमें अपीयरिंग सर्टिफ़िकेट ही अपलोड करना था, बट इन्होंने चूँकि अगर जो बच्चा अपीयरिंग है, उसको अपीयरिंग सर्टिफ़िकेट अपलोड नहीं करना है। बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि अपीयरिंग सर्टिफ़िकेट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कब हो जाएगा और आपको जो मार्कशीट्स या सर्टिफ़िकेट्स हैं या प्रोविज़नल हैं, वो कब तक अलॉटेड हो जाएँगे। ठीक है? तो ये आप लोग बनवा के रख लें, क्योंकि जब आप एडमिशन में जाएँगे, तो एडमिशन के टाइम पर आपसे डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे। हो सकता है कि आपके पास में प्रोविज़नल डिग्री ना हो, या आपके साथ में माइग्रेशन ना मिल पाए, या हो सकता है कि आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट ना हो। तो आप इसको बनवा के रख लें, क्योंकि एक बार आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे, तो एग्ज़ाम होने के बाद में आपको कोई सर्टिफ़िकेट वो इश्यू नहीं करेंगे। अगर किसी ने नहीं बनवाया है या नहीं बन रहा है, तो उसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? और कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आप निमसेट के एनेक्स्चर 5 को प्रिंट आउट निकालें, उसको भरें और उसपे सील साइन कॉलेज की करवा लें। कर देते हैं वो लोग आपको इश्यू तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो अभी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि सर अपीयरिंग नहीं बन पा रहा है, जिनका बन गया है वो भी पैनिक हो रहे हैं कि सर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो डेफ़िनिटली इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग पैनिक ना हो, आप ना बनवा के रख लें। अपीयरिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो हमने प्रोफ़ार्मा खोला है वो ईडब्ल्यूएस का खोला हुआ है, और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफ़िकेट का जो फ़ॉर्मेट है वो इस तरीके से होना चाहिए। अब ये स्टेट का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। जो ये मापदंड हैं वो सारे यहाँ पर लिखे होने चाहिए आपके सर्टिफ़िकेट में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का इश्यू होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या मैं पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूँ? तो भाई आप पुराना क्यों अपलोड करेंगे जब उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सर मैं अभी अपलोड कर दूँ, क्या एडिट विंडो पर हम कर पाएँगे? तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कि ये एडिट विंडो जब ओपन होगी तो उसमें क्या-क्या वो चेंजेस करने को आपको देंगे। ये सारी बातों को लेकर के उन्होंने अभी तक कोई अपने ब्रोशर में बातें नहीं लिखी हैं कि आप एडिट के टाइम पर क्या-क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। पर जहाँ तक आपकी जो पर्सनल डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इनमें जहाँ तक मेरा अनुमान है ये आप चेंजेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये बार-बार आपसे चेक बॉक्स पे क्लिक करवा कर के चेक करवा रहे हैं कि ये आपको जो है चेंज नहीं करना है। तो इसको ध्यान से भरना है। दूसरी बात, एडिट विंडो के टाइम तक क्या चीज़ें अपडेट होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी ऐसी बात नहीं लिखी है। तो मैक्सिमम चीज़ें वो आपको ओपन करने के लिए देंगे। आप इस बात को पॉसिबिलिटी मत मानिए कि पहले गलत कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम फेस करें अपन। जो भी जानकारी आपके पास में, अगर आपके पास में सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आप बनवा लीजिएगा। फिर कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर क्या 2 बार सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा? तो डेफ़िनिटली आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फॉर्म में आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम पर जाएँगे तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही इश्यू होना चाहिए। अब कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सर आप बताइए कि क्या हम 1 अप्रैल के बाद ही सर्टिफ़िकेट बनवाएँ? तो देखिए डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कौन-सा सर्टिफ़िकेट कितना टाइम ले रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका 2 या दिन में 3 दिन में सर्टिफ़िकेट बन जाता है, तो आप चांस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है 1 हफ्ते 8 दिन में लग रहा है, फिर मैं कहूँगा बिल्कुल चांस नहीं लेना। क्योंकि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि 10 अप्रैल को हम फॉर्म ना भरें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 6, 7, 8 अप्रैल तक खत्म करें। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप फॉर्म अभी भर दें, लेकिन अगर सर्टिफ़िकेट नहीं है तो मैं ये ज़रूर कह दूँगा कि आप 6-7 अप्रैल तक वेट कर लें। इसके बाद क्योंकि देखिए कई सारी प्रॉब्लम्स लास्ट मोमेंट पर फेस करनी होती हैं, सर्वर फेलियर होता है, पेमेंट फेल हो जाता है, या कई बार फॉर्म फिलिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो एक तो ये सर्टिफ़िकेट है। दूसरी बात, ये जो हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बाद में मैं आपसे बात करूँगा, ओबीसी सर्टिफ़िकेट है। अब ओबीसी सर्टिफ़िकेट को लेकर के भी कई क्वेश्चन्स हैं कि सर क्या इस प्रोफ़ार्मा पे ही बनवाना है? नहीं भई, ये प्रोफ़ार्मा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफ़ार्मा है। इसको आप भर कर के भी लगा सकते हैं, इसके साथ में डिक्लेरेशन अटैच करना रहता है, या फिर आपके पास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफ़िकेट है जिसमें लिखा है ओबीसी, वो एनसीएल लिखा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है,
और उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होती हैं, और ख़ास तौर से ये ज़रूर मेंशन होता है, जैसे सर्टिफाइड दैट ही या शी डज़ नॉट बिलॉन्ग टू द पर्सन या सेक्शन सिमिलर मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ओएम। ये जो रेज़ोल्यूशन नंबर ज़रूर है, ये आपके उसमें मेंशन होना चाहिए। प्लस एसडीओ लेवल का है, डीएम लेवल का है, एसआरओ लेवल का है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो नोट लिखा है उसमें सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखी है, तो इनमें से किसी के भी सिग्नेचर यदि होंगे उस सर्टिफिकेट पर तो वो वैलिड होगा बस। अब कई लोगों का क्वेश्चन, सर क्या डिक्लेरेशन हमें अटैच करना होगा? तो भाई उसमें दो फॉर्मेट दिए हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। अगर आप ये लगा रहे हो तो भी डिक्लेरेशन अटैच करने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अटैच करना है, तो आप ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भी उसके साथ में सर्टिफिकेट के साथ में अटैच कर दें या इस प्रोफार्मा के साथ में अटैच कर दें। ठीक है। इसके बाद में एससी और एसटी का और पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो आपका चल जाएगा, उसमें कोई इसमें इश्यूज नहीं है। अब बात आती है कि फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पर जाना है। इस तरह का विंडो ओपन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, आप रीड आउट करेंगे। देन 4 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपके सभी जो चीज़ें हैं वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपका डेटा यूज़ किया जाएगा। इसमें आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से ये फॉर्म देखिए रजिस्ट्रेशन का ओपन हुआ है, इसमें आपको एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें फिल अप करनी है। ठीक है? इसके बाद में हमको ओटीपी जनरेट करना रहेगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बाद से। हमने एक ओटीपी जनरेट कर दिया। ठीक है। कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमारा पास ओटीपी नहीं आ रहा है, तो देखिए आप कुछ ना कुछ चीजें मिस्टेक कर रहे होंगे, इसलिए ओटीपी आपको नहीं आ रहा होगा। अब एक ओटीपी को लेकर के भी क्वेश्चन आया था कि मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, इसलिए आपके पास में ओटीपी नहीं आ रहा होगा। ठीक है। देन इसके बाद में हमें सारी जानकारी फिलअप करनी है। अब देखिए जो 4-5 बातें होती हैं वो हैं एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये आपसे चेक बॉक्स पे भी चेक करवाए जा रहे हैं बार बार, तो आपको चेक करना है। इसके बाद ये सारी जानकारी आपने भर दी। ऊपर फिर से एक विंडो ओपन होती है, उसमें फिर आपसे ओके पूछा जा रहा है। तो इतनी बार हर चीज पूछी जा रही है, इसका मतलब ये चीजें आपकी चेंज नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना होगा। बाकी सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है। अब बात करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। देन हम अगर लॉग आउट हो चुके हैं तो हमें लॉग इन करना रहेगा। ठीक है। अपना यूजर आईडी यानी आपको फॉर्म नंबर दिया गया और पासवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है। देन हम फॉर्म ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। 4 चीजें यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोली है कि आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पर क्या क्या चीजें रखनी है, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट्स, 12th क्लास या इक्विवेलेंट प्रोग्राम और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होते हैं तो। ठीक है। ये सारी चीजें आपको स्कैन करके रख लेनी है। क्लियर? इसके बाद में आपको प्रॉपरली वही फॉर्म फिलअप करना है। देन आगे बढ़ेंगे हम। फॉर्म प्रॉपरली फिलअप करना है, जैसे आप जिस जिस भी कैटेगरी के हैं, ओपन, ठीक है, ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का फॉर्म फिलअप करना है। फिर बात आएगी कि आप, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन भी ये है कि सर हमारे पास में देखिए यहाँ पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज्ड बैंक पासबुक ये लिखा हुआ है। तो ये 5 चीजें ही इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है। तो इनके अलावा आपके पास में, अब जैसे कई स्टूडेंट्स के पास में आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो है वो अभी नहीं लगाने को कहीं बोल रहा है। ठीक है। तो अब जस्ट सपोज दैट कि मैंने बैंक की पासबुक अगर लगा दी, लगभग सभी के पास में होती है बैंक पासबुक। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो कस्टमर आईडी होता है और एक अकाउंट नंबर होता है। तो मैंने एक डमी अकाउंट नंबर या डमी कस्टमर आईडी फिलअप की है। ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज को। तो मैंने फिलअप कर दिया है। परसेंटेज डिसेबिलिटी में अगर यस है तो आप कितने परसेंट डिसेबल हैं वो भी आपको मेंशन करना होगा, परसेंटेज की डिसेबिलिटी। फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर बैंक पासबुक लगा दी। अब है ना, इस तरीके से ये देखिए फॉर्म हमारा जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, पर्सनल चीजें हमारी ये फिलअप होके आ गए।
अब देखिए पर्सनल डिटेल हमारी फिल हो गई, तो हम कहाँ पर जाएंगे, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ हमने भर दिया है। अब एकेडमिक डिटेल पर जाते हैं। मैंने आपको लगभग एकेडमिक डिटेल में भी सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता चलता हूँ, 10th की भरी, 12th की भर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, प्रॉब्लम आ रही है यूजी डिग्री। अगर आपकी यूजी 3 ईयर की है तो यस करना होगा, नहीं है तो सिर्फ 4 ईयर की डिग्री यानी बीई और बीटेक दो ऑप्शन में आएंगे। उसकी सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है। बीई अगर आपने फिलअप किया तो अपीयरिंग है या पास आउट है, ठीक है। अपीयरिंग फिल किया तो 23 में ऑटोमेटिक फिल हो के आ जाएगा। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो मैं अगर पास आउट है तो पास आउट में आपको अपनी डिटेल भरनी होगी। फिर अगर सपोज दैट कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स की है, तो आप बीसीए सेलेक्ट करते हैं। जो भी डिग्रीज के ऑप्शन आते हैं, बहुत सारी डिग्रीज के ऑप्शन है, अपीयरिंग है, तो आपको बस वही जानकारी सेम एस करनी है। बीकॉम है, कोई भी डिग्री है आपकी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर। फिर अगर हम बात करेंगे कि बीकॉम अपीयरिंग है या, एक मिनट, देखिए ये हमारे पास में इतनी सारी डिग्री है, बीएससी, बीएससी ऑनर्स। अब इस बात को लेकर के भी मेरे पास में क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट्स ने कि सर हमारा बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन है सपोज दैट, या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऑनर्स है। तो देखिए अगर आपकी बीएससी ऑनर्स है तो आप बीएससी ऑनर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप स्ट्रीम पर मत जाएं। बीएससी प्लेन है तो बीएससी पर सिलेक्ट करें, बीए बीए पे करें, बी स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम, बीसीए, बीआईटी, बीवॉक, बीबीए, बी बीटेक। और अगर आपकी डिग्री इनमें से कोई अलग है तो आपको एनी अदर पे क्लिक करना है और उस डिग्री का नाम आपको मेंशन करना है। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर बीएससी ले रखा है, पास आउट है, तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, रिजल्ट में परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज जितने भी हैं वो आपको मेंशन करना है। फिर अगर आप ने एनी अदर डिग्री सिलेक्ट की हुई है तो एनी अदर में जैसे सपोज दैट बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट मेरी एक डिग्री है, मैंने उससे भी किया हुआ है, और वो लोग भी एलिजिबल हैं। कैसे एलिजिबल हैं, अगर उनका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट यूजी के प्रोग्राम में रहा हो। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर आपने डिग्री सिलेक्ट की है BHMT, तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स और बोथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम ये होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए BHMT इसमें से कहीं पर भी नहीं है, तो हम सिलेक्ट करेंगे एनी अदर, और एनी अदर में उस डिग्री का नाम स्पेसिफिक, बाकी सारी चीजें रिमेनिंग है, तो आप इसको देखते जाइए, करते जाइए। इसके बाद में मेरे पास में एक और क्वेश्चन आया था कि सर सेंटर को लेकर के भी आप बता दें एक बार कि यहाँ पर तीनों सेंटर, कई लोगों ने कहा था कि सर दिल्ली सेंटर नहीं है, क्योंकि हमने देखी दिल्ली स्टेट सेलेक्ट की है और दिल्ली हमारे पास सेंटर की लिस्ट है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर। अब देखिए मैं अभी आपको ये सारी चीजें थोड़ा लाइव दिखाऊंगा, मैं अभी तो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से रिलेटेड चीजें दिखा रहा हूँ कि फोटो है, सिग्नेचर है, एक आइडेंटिटी प्रूफ है जो आपको अपलोड करना होगा, 10th 12th और फाइनल की मार्कशीट। इसको लेकर के ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो एक एक चीज मैं अभी आपको बता चलता हूँ। देखिए नॉर्मली जो हमको करना है वो ये कि सपोज दैट कि अगर हम 10th 12th नॉर्मली हमारा पास आउट है, तो 12th तक को हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी को करना है। अब एक, दो और ये तीन जो डॉक्यूमेंट है वो डिपेंड करता है। अगर आप पास आउट हैं तो आपको ये वाला डॉक्यूमेंट लगेगा, और अगर आप पास आउट नहीं है तो आपको सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डिग्री को भी क्लेम कर रहे हैं, सॉरी पर्टिकुलर कैटेगरी को कोई क्लेम कर, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो आप इसमें अपलोड करेंगे। फिर अगर आप डिसेबिलिटी भी हैं, डिसेबल हैं, तो 45%, 40% से ऊपर है तो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना होगा अगर आप उस कैटेगरी को क्लेम करते हैं। तो ये जो दो तीन डॉक्यूमेंट हैं ये सबको नहीं लगाने हैं, ये जिसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उसको लगाने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं एक और लेकर के आया हूँ, जैसे सपोज दैट कि अ, मान के चलिए मेरा ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ओपन ईडब्ल्यूएस अभी मैंने ओबीसी लिया था, फिर मैंने मान के चलिए ओपन ईडब्ल्यूएस ले लिया। ओपन ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए फिर मेरी जो डिग्री है वो बीवॉक मैंने सेलेक्ट किया है, अपीयरिंग सेलेक्ट किया। तो मेरे को देखिए सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम और कॉलेज का नाम बताना है, और मुझे जो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया वो कौन सा बोला गया, सिर्फ
अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ क्लेम, दैट मीन्स कि EWS सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर अपीयरिंग सर्टिफिकेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, या फाइनल ईयर का टैब कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो मतलब आपको अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये आप लोगों का जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब नहीं दिख रहा है आपको टैब में, तो घबराने की बात नहीं है, या ये चिंता करने की बात नहीं कि फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये सोचना भूल जाइए कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट आपका तभी होता है जब आप जानकारी गलत दे रहे हैं, आपकी जानकारी मिसमैच हो जाए तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। जैसे सपोज है आपसे 10वीं की जानकारी जो मांगी गई है, आप उसमें आप 12वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं, या कोई और जगह किसी दूसरे स्टूडेंट की आपने मार्कशीट लगा दी, तो उस कंडीशन में जानकारी मिसमैच होंगी। जानकारी मिसमैच होने पर ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, अदरवाइज कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आपको सही करने का ऑप्शन मिलता है, आपको वो ऑब्जेक्शंस भी डालते हैं कि आपकी ये चीज़ सही नहीं है, आप इसको सही करें। ठीक है, फिर सपोज दैट कि मैंने एक कैटेगरी चुनी ओपन। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपने ओपन चुना, और ओपन में मैंने सपोज दैट कोई डिग्री बी स्टैटिस्टिक्स चूज कर लिया, अपीयरिंग चूज कर लिया। तो देखिए मुझे कितने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब एक बच्चा जो अपीयरिंग वाला भी है, जनरल कैंडिडेट है, तो उसको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब जो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, इन 3 डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड नहीं करना है। इसका फोटो कॉपी निकालिए, इसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिएगा। कई लोगों ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि सर मैं क्या फोटो को भी अटेस्ट करना है? तो नहीं भाई, फोटो जैसी है उसको वैसे ही लगा देना है, उसको कोई अटेस्ट नहीं करना है। सिग्नेचर जैसे हैं उनको वैसे ही लगा देना है। बाकी सभी की फोटो कॉपी निकालिए, उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अब सेल्फ अटेस्ट कैसे करोगे? उनकी निकालोगे जेरोक्स, और फिर जेरोक्स पे सेल्फ अटेस्ट करोगे, देन स्कैन करोगे, देन अपलोड करोगे। इस पर भी कुछ स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमने ओरिजिनल ही अपलोड कर दिए हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने कर भी दिए हैं वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है। एडिट टाइम पे आप उनको चेंज भी कर सकते हो, या फिर जब वो ऑब्जेक्शन डालेंगे तो आप उस समय भी कर सकते हो। पर जब एडिट विंडो ओपन होगी तो आप सेल्फ अटेस्टेड अपलोड कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ना ही पैनिक होने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो या बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ, प्लस आप किसी भी चीज़ को लेकर पैनिक ना हो। पास आउट हैं, तो पास आउट में आपको डिटेल डालनी होगी, परसेंटेज जो भी है। अब अगर पास आउट हैं, देखिए एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट पास आउट है, तो पास आउट में बस अपलोड योर फाइनल ईयर मार्कशीट, बस। भाई पास आउट होगा तो आपको मार्कशीट होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि सर मेरे पास ऑनलाइन रिजल्ट है तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट अगर आपकी आ चुकी है तो उसका जेरोक्स कॉपी अटेस्ट करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली लेके ही जाए। मार्कशीट आपका होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन वाली हो चाहे आपका इसमें प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, और आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यदि आप पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको फोटो अपलोड करनी थी, तो इस तरीके से आपने एक फोटो अपलोड कर दी, सिग्नेचर कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोग अपलोड करने पहले ही बताए थे, तो ये मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको मैं लगभग सारी चीज़ें बता चुका था। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमें जो चेंजेस होंगे उनको लेकर के मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, एक लाइव करके बताऊंगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले एकेडमिक डिटेल्स पर अगर हम जाएं, तो मैंने मान मान लिया कि बी देखो कितनी सारी यहाँ पर आपकी डिग्रीज हैं। जैसे बीएससी हुआ, बीएससी ऑनर्स हुआ, या बीए हुआ, बीकॉम हुआ, बीसीए हुआ। जो भी आपकी डिग्री है आप उस डिग्री को सेलेक्ट करें और उसको फिलअप करें। सपोज दैट कि मेरी बीआईटी है, मैंने बीआईटी फिल किया, पास आउट है या अपीयरिंग है, आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आगे प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ फोटो, सिग्नेचर, आईडी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। ये मैं आपके साथ में लाइव अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए थे सैंपल के तौर पर, अब मैं डायरेक्टली ये चीज़ें कर रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर कोई अपीयरिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। अब अगर आप पास आउट हैं तो आपने पास आउट डाल दिया, यहाँ पर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज कर लिया। मान के चलिए यहाँ पर मेरा सीजीपीए है तो मैं सीजीपीए में मान के चलो मेरा 8.52 है, मैंने 8.52 कर लिया। सेव एंड प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हमें यहाँ पर जानकारी पासिंग की भी देनी पड़ेगी, तो 22 में पास हो गए थे, आगे बढ़े। और यहाँ पर देखिए फाइनल की मार्कशीट अपलोड करने की। अब चूंकि आप पास आउट हो गए हैं तो आपके पास मार्कशीट होगी, ऑनलाइन वाली हो या ऑफलाइन वाली हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए एक तो ये आपका डाउट था। दूसरा टेस्ट सेंटर को लेकर के डाउट था, तो देखिए मध्य प्रदेश अगर हमने चूज किया है, महाराष्ट्र चूज किया है, कोई सा भी सिटी किया है, देखिए महाराष्ट्र में पुणे आ रहा है, उड़ीसा में अगर हम देखें तो भुवनेश्वर राउरकेला आ रहा है, झारखंड अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जमशेदपुर रांची आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर आ रहा है। कोई सा भी टेस्ट सेंटर जो आपने देखिए दिल्ली चूज किया था, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं। जो भी आपकी मर्जी हो टेस्ट सेंटर को चूज करते वक्त 3 जो टेस्ट सेंटर है वो आपको चूज करना है। ठीक है, फिटी करना है। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट फिर डिक्लेयर बाई यहाँ पर पूरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी कैप्चर डालना है और आपको कर देना है। ठीक है, अब मैं आपके साथ में कुछ जो डाउट्स हम मुझसे पूछे गए हैं, यूट्यूब पे जो मुझसे डाउट पूछे गए हैं, मैं वो कमेंट्स आपको साथ में शेयर करूंगा। और उन कमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेरे साथ में क्वेरी पूछी गई हैं, उन सभी क्वेरीज को मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। तो मैं 1 to 1 सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ में जो लाइव कमेंट्स हैं उनको शेयर करता हूँ कि जो 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 प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे उनमें से क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को आ रही हैं और जिसमें आपको डाउट्स। मैंने फॉर्म भरने का तरीका आपको पहले भी बताया था और आज भी एक शॉर्ट रिव्यू करा दिया है। डिटेल में मेरा आप ये जो वीडियो है आप इसको देखिएगा। इससे पहले भी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसको देखिएगा। कमेंट एक पूछा जा रहा है कि सर ईमेल कैपिटल में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ईमेल कैपिटल में आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सर माय 10th एंड 12th मार्कशीट इज सबमिटेड इन कॉलेज, कैन आई अपलोड जीरोक्स कॉपी? तो यस, आपको चेतन जीरोक्स कॉपी को ही सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है, ओरिजिनल को नहीं करना है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। किसी के पास अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो ओरिजिनल मार्कशीट को आपको अपलोड नहीं करना है, आप उसकी जेरॉक्स कॉपी जो है सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है विकास कुमार का, अगर किसी को बैकलॉग लगा हो और सेशन कंप्लीट हो पर लास्ट एग्जाम नहीं हुई है तो क्या भरेंगे? फाइनल परसेंटेज नहीं है उसके पास तो अपीयरिंग होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपका कोई बैकलॉग लगा है और सेशन कंप्लीट हो चुका है पर तब भी आप, और अगर आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है तब भी आप अपीयरिंग ही भरेंगे। इवन आपका रिजल्ट ना आने तक आप अपीयर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर आपका जो है वो स्टेटस पास या फेल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ईमेल पे ओटीपी ही नहीं आ रहा है, तो देखिए चेतन, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये कई लोगों को हो रही है। आप या तो ब्राउजर चेंज करें या आप ब्राउजर से जो कुकीज वगैरह है उसको डिलीट कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ईमेल पे 100% ओटीपी आएगा। या ईमेल एक बार आप चेक कर लें जो ईमेल आपने डाला है, कहीं कई बार हम ईमेल गलत डाल देते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बार ध्यान से करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की बात। इसके बाद सर अगर मैं अपीयरिंग में हूँ तो अपीयरिंग सर्टिफिकेट ही बस अपलोड करना है। देखिए अपीयरिंग सर्टिफिकेट का इन्होंने ऑप्शन अभी हटा दिया है, तो अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। बनवा लिया है तो उसको बनवा के रख लें, एडमिशन के टाइम पर काम आएगा। जिनकी भी पेमेंट नहीं हो पा रही है, नवनीत ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा है, जिनकी भी पेमेंट नहीं हो पा रही है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें तो हो जाएगा। आप जितने भी ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल हैं और आपके पास में जो जो पॉसिबल ऑप्शन है आप सभी से ट्राई करिए, पेमेंट हो जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। कोई दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो आप एक निमसेट हेल्प डेस्क को उनकी ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक अटैच करके हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ब्राउजर चेंज करके देखिएगा,
या फिर पेमेंट का मोड भी चेंज करके देख लें। इसमें एक और क्वेश्चन अंजना सिंह ने पूछा है, डज सेल्फ अटेस्टेशन ऑन द मार्कशीट आर नेसेसरी इफ आई एम अप्लाइंग स्कैन्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए उन्होंने लिखा तो यही है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल कॉपी कर दी है तो उसके लिए आप चिंता ना करें, जब एडिट विंडो ओपन होगी तब आप कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कुछ भी। प्लेस एंड डेट में क्या फिल करना है, जो अपीयरिंग सर्टिफिकेट में स्टूडेंट डिटेल में है, तो प्लेस जहाँ आप जहाँ पर आपका कॉलेज है और जिस डेट को आप ये साइन करवा रहे हैं उस डेट को आपको फिल करना है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर कि उसकी चिंता ना करें, उन्होंने अपीयरिंग सर्टिफिकेट हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद में वही आप बनवा के आ गए हैं तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन के टाइम पर काम आएगा, आप परेशान ना हो ऋषभ राज। इसके बाद में बुद्ध सिंह राठौर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेलो सर पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड और नॉट। देखिए उन्होंने जो 5 आईडी दिए हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी गवर्नमेंट नेशनलाइज गवर्नमेंट बैंक की पासबुक, तो इसके अलावा आपको कोई और आईडी अपलोड नहीं करनी है। कोई भी आईडी नहीं हो तो आप बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हैं, मैंने अभी वो भी तरीका आपको बताया है। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने जरूरी है, जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, आप सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में ही उसको करिए और जेरोक्स कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेशन करना है, ओरिजिनल पर नहीं करना है, ध्यान रखें। एक आदर्श शंकर त्रिपाठी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट्स बीन 4 days माई पेमेंट गेटिंग फेल्ड। तो देखिए 4 दिन आपके हो गए हैं, कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इसके लिए थोड़ा निमसट का ही इशू है, उनकी साइड से भी इशू हो सकता है, तो आप वेट करिए, मैंने आपसे बोला ब्राउजर चेंज करके देखिए। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक मेल जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं पेमेंट को लेकर के। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा है ऋत्विक ने, सर मैं अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल मार्कशीट अपलोड या अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि अपीयरिंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद में सर मेरा फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद सीधा पेमेंट पे जा रहा है, अपीयरिंग सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में अपीयरिंग का ही सेम क्वेश्चन है, सर एससी बीसी कास्ट वाले कौन सी कैटेगरी में टिक करेंगे। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें सारी बातें मेंशन होंगी कि आप किस कैटेगरी में हैं। ठीक है, ये बेसिकली ओबीसी के लिए ही होता है, इसलिए आप ध्यान रखें। एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का बना हुआ है, लगेगा कि नहीं। देखिए जो निमसेट के प्रोफार्मा है उसमें एससी एसटी सर्टिफिकेट को मेंशन किया है, उन्होंने प्रोफार्मा में जो जो रेजोल्यूशन लिखे हैं वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होने चाहिए, इस बात का ध्यान। के बाद में एक बच्चे का क्वेश्चन है तुषार वर्मा, सर मेरे पास ई पेन है तो बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस उसमें जो आईडी प्रूफ का मतलब आपकी जो नेम, आपका जो नाम है, आपकी जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, बस जिससे आपकी पहचान हो सके, दैट इज इम्पोर्टेंट। ई आधार है, ई पेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड अपलोड कर सकती हूँ ना, ये मनस्वी शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए अपलोड करने में आधार कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, सर मेरे ईमेल आईडी स्मॉल लेटर तो कैपिटल में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा है, सर अभी कास्ट ओपन सेलेक्ट करके बट नेक्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाएगा तो कास्ट ओपन ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सारी बातें ना करिए, आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो जनरल से ही ओपन करिएगा, और अगर एडिट के टाइम पर आपके पास में ऑप्शन आता है और सर्टिफिकेट होता है तो आप बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है सर, सर्टिफिकेट में सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या इनकम और रेजिडेंशियल। देखिए जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इनकम और रेजिडेंशियल से मतलब नहीं है। इसके बाद में एडिट विंडो में यूनिवर्सिटी नेम और डॉक टाइप एडिट हो जाते हैं क्या। देखिए ये डिटेल तो आपकी एडिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आपने गलत कर दिया है तो घबराने की बात नहीं। ड्रॉपर है तो क्या नया ईमेल और नंबर देंगे क्या, नहीं, आपके पास में जो पर्सनल ईमेल और जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उसी से आप करें, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपको ड्रॉपर है तो अलग से कोई ईमेल देना होगा। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने एक मैसेज भी किया है, सर वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू प्रभात। निमसेट क्रैक,
फोटो आईडी मीन्स आइडेंटिटी कार्ड, बिल्कुल। फोटो आईडी का मतलब एक आपका पहचान पत्र होता है, जो वोटर आईडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है, पासपोर्ट है। इंस्टीट्यूट नेम में क्या फिल करना है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन दीपांशी सोनकर ने पूछा है, सर मेरे में बता रहा है प्लीज एंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कहाँ भरना है उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सर पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इन सारे प्रेफरेंसेस में मैंने पासबुक नहीं, पासबुक ही थी उसमें पासबुक नंबर फिल कर दिया है, तो बता रहा है प्लीज एंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप करेक्ट नहीं भर रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। मैंने आपसे को बताया दो चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी, ठीक है। सर पेमेंट इज कंटिन्यूसली फेलिंग नो मैटर वेयर आई ट्राई फ्रॉम फोन और पीसी, सो व्हाट शुड आई डू। देखिए मैंने आपको बताया कि पेमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्राउजर चेंज करके देखना चाहिए, कुकीज वगैरह डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर पेमेंट का जो मोड है उसको चेंज कर देना चाहिए। और अगर इसके बाद भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फिर आप निमसेट पर मेल भी करिए। देखिए मैंने आपको कमेंट में जवाब भी दिया है कि डिलीट कुकीज और चेंज द ब्राउजर एंड ड्रॉप अ मेल अगेन रेज द दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनके जवाब भी दिए थे। तो मैक्सिममली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एक तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, और सर्टिफिकेट को लेकर। तो आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स मैंने लगभग आपके कवर कर दिए हैं इस सेशन में। तो आप अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फॉर्म को फिलअप जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो लगभग मैंने फिनिश कर दी है, ठीक है। तो फॉर्म को ध्यान से फिलअप करिएगा, ठीक है। जो जो बातें मैंने इस फॉर्म के वीडियो में बताई हैं उन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।